उधर भरतपुर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गांव टापू बन गए हैं। अजान बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी चपेट में कपरोला, कपरोली, अजान, खदेरा, खोखर समेत दर्जनों गांव आ गए हैं। नगर में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ के दर्जनों गांव आसपास में जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया, उसकी वजह से गांव चपेट में है और फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यह आप देखेंगे कि ये फसल है, यहाँ पर जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी दूर दूर तक, वहाँ पर केवल आपको जो पानी है वही दिखाई देगा। अजान बांध जो ओवरफ्लो है उसकी वजह से यहाँ पर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो है वो भर चुका है और गंभीर नदी के माध्यम से ये पानी जो है यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद पूरे गाँव को, आसपास के इलाकों को चपेट में ले लिया और फसल यहाँ पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे ये आप, कितना पानी है आपके गांव में, कितना नुकसान आप लोगों को हो गया है, फसल का नुकसान है, इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? मैं शिवराम पटेल कपरोला अजान बांध का वासी हूँ। जब हमारा स्टेट टाइम से, भरतपुर रियासत कालीन से पांचना बांध है जो जिला करौली में आता है, वहाँ से हमारा समझौता था कि आप अजान बंद को हर वर्ष पानी देंगे। परंतु 20 वर्ष हो गए, जब खुशकी का टाइम था, बरसात नहीं पड़ती थी, तो उसने एक बूंद भी पानी हमको नहीं दिया अजान बंद में। क्योंकि अजान बंद के माध्यम से ही भरतपुर में जो केवला देव घना है, बर्ड सेंचुरी है, उसके लिए पानी जाता है। अब बरसात अधिक हो रही है 2 साल से, तो वो जो ओवरफ्लो पानी है उसको पाचना बंद गंभीर नदी के माध्यम से अजान बंद में देता जा रहा है। कहीं अन्यत्र बंद और भी और पास हैं, जैसे अपना सेवर बंद है, एक सेवर अपर बंद है, ये सुकावली बंद है, वे सभी खाली डरे हुए हैं। जबकि वे सीधा अजान बंद में दे रहे हैं। तो अजान बंद में जो स्थित गांव हैं, कपरोला, कपरोली, अजान, बारहमापी, खडेरा, रामनगर इत्यादि गांवों की खरीफ की फसल पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। तो मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करूंगा कि आप इतनी मात्रा में पानी मत दो कि हमको कहीं भी हमारी पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया। और सिंचाई विभाग से निवेदन करूंगा, आप 3-4 महीने हमारे यहाँ पानी को जमा करते हो, जलभराव करते हो, जबकि हमारी खातेदारी ये भूमि है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तो हमको इसका रेंट दिया जाए, किराया दिया जाए, या हमारी जो फसल चौपट हुई है उसका मुआवजा दे दी जाए। आप बताइए सर, आप किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? जो फसल बोई थी, मेहनत से बोई थी, वो खराब हो गई, कितना नुकसान हो रहा है आपको? भाई तो मुख्य बात यह, किसानों की जो फसल खराब हुई है वो एयरगोजना तो साहब सबसे बड़ा हो। कितनी पूरी फसल, सारे बंद में पूरी फसल खत्म है गई। फिर और क्या कहें? शासन प्रशासन कोई भी, अब ये जल्दा ये जो क्या है, ये सिंचाई विभाग है, वन विभाग है, ये तो पैसा कमा रहे हैं। इनको कहते हैं कितना पैसा कमा रहे हैं ये। किसान मर जाओ भले ही, उनके लिए कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए कितनी फसल चौपट हो चुकी है। तो हमारा तो कहना यह तो बाको कभी मुआवजा दो या किराया दो या कुछ दो, किसानों के लिए तो कुछ दो। बिल्कुल, ये किसान हैं, स्थानीय लोग हैं। सहयोगी निर्मल आपको एक बार पैन करके भी वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फसल जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सड़क आप देखेंगे, सड़क का एंड भी ख़त्म हो चुका है और उस पर पानी पानी आपको जगह जगह जो है वो दिखाई देंगे। कुछ और भी लोग, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत सारे गांव हैं, इधर आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब कम से कम 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रास्ते से रास्ता भी बंद हो गया क्या? पूरी तरह से कम 10-15 गांव का रास्ता है। कौन सा रास्ता बोलते हैं? ये बताएंगे, बॉस बताएंगे। देखो, ये अजान बंद में मात्र एक रास्ता जाता है। जो अजान बंद में स्थित गांव हैं, जो सैदपुरा, बारह, बरगा, खुड़ासा, कपरोला, कपरोली, एकटा, खरेरा, खडेरा, कूमा, दोपरा इत्यादि, उनको शहर से जोड़ने का एकमात्र यह रास्ता है, एकमात्र यह सड़क है। यह जलमग्न हो गई है, पूर्ण रूप से टूट गई है। पिछली साल भी ये पूरी सड़क टूट गई थी। फिर धन्यवाद देते हैं हम सरकार को, उसने ये दोबारा से बना दी। अब हम चाहते हैं कि दोबारा से ये नहीं टूटे। जगह जगह इस पर पानी भरा हुआ है, करोड़ों का नुकसान होगा। 2.5-3 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से करोड़ों का नुकसान नहीं करे। सीमित मात्रा में अजान बंद में जो सीमा है 9 फुट तक पानी ही इसका स्तर किया जाए। अच्छा, आप ये बताइए, वहाँ से कोई यहाँ आने वाला है तो वो कितना लंबा घूम के आएगा? अगर हमें भरतपुर आना है, अजान बंद में जो स्थित हैं, तो उनको कहते उज्जैन है क्या आओ या सेवर है क्या आओ। जो हमारा 8 किलोमीटर का दायरा था, हमें अब 25-30 किलोमीटर के फासला तय करना पड़ता है। बिल्कुल, अजान बंद का ये रास्ता है, कहीं ना कहीं ये
ओवरफ्लो हो चुका है, रास्ता रुक चुका है, इसके साथ ही जो फसल है वो यहाँ पर ख़राब हो गई है। तो जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनकी मांग है कि अत्यधिक बारिश, ओवरफ्लो, बांध, नदी के पानी से जिस तरह से नुकसान हुआ है तो इनकी गिरदावरी की जाए और इनको मुआवजा भी दिया जाए।